वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, एंड इसका सोल्यूशन आपको निकालना था। सोल्यूशन क्या निकालना था? सबसे पहले आपको पता है यू नो द जीएस ऑफ द ट्रांसफर। जीएस क्या होता है हमारे पास? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें? पोल्स। पहला चीज होता है हमारे पास पोल्स एंड जीरोस निकालनी। व्हाट आर द नंबर ऑफ पोल्स? पोल्स कितने हैं? 4। जीरोस कितने हैं? 0। पोल्स की लोकेशन क्या है? s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -6 एंड बाकी क्या है? 2। बाकी 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूल्स, इनको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आ गया? -2 प्लस -3i, कुछ इस टाइप से आएंगे पोल्स। द स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली तुषार? नो सर। यस सर, क्लियर है सर स्क्रीन। मतलब आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? यस सर। क्लियर नहीं है। चेक करो बेटा, अब तो क्लियर है शायद। भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है जी एस इजिकल टू के अपॉन एस एस प्लस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके पोल्स एंड जीरोस इवेलुएट किए। एंड पोल्स हमारे पास पता है, पोल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? पोल्स हमारे पास हो गए 4। s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -6, s इज इक्वल टू -2 प्लस -3i। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालते थे हम। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू p माइनस जेड। ठीक है, यानी n क्या है? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्या है? वो ब्रांचेस जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। ठीक है, तो सारी की सारी हम यहाँ देख सकते हैं z इज इक्वल टू 0, यानी कि सारी की सारी 4 ब्रांचेस जो हैं वो चारों की चारों ब्रांचेस इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारे पास होती है निकालना एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स में होता है हमारे पास सबसे पहले सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हम कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस अपॉन पी माइनस जेड। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट समेशन ऑफ पोल्स, सारे पोल्स अगर हम ऐड करें क्या है? -0, -6, -2 प्लस 3i, देन -2 -3i। ठीक है, माइनस ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड, कितने हो गए? 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, सॉरी 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 इटसेल्फ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 -2 एंड -2 10, माइनस ऑफ 10 बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5। सेंट्रॉइड हमारा हो गया -2.5 पे। इसके बाद निकालेंगे हम एंगल्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे? 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय p माइनस जेड, वेयर k की वैल्यू कहां से चेंज होगी? 0, k इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। फॉर k इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 4 इंटू 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, एंड फॉर k इक्वल टू 1, 1 के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? 3/4 इंटू 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। एंड k इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास रहेगा 5/4 इंटू 180 डिग्रीज इक्वल टू 225 डिग्रीज। ठीक है, एंड फाइनली योर k इक्वल टू
P के लिए हमारे पास रहेगा 7/4 into 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 315 डिग्रीज। तो ये हमारे पास एंगल्स हो गए, एसिम्प्टोट्स हो गई, एंगल हो गए, सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, इन चीजों से हम कुछ प्लॉट बना सकते हैं। क्या पार्ट बना सकते हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। एक है हमारे पास s इज इक्वल टू 0, एक है हमारे पास s इज इक्वल टू 6 -6। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सर। सर स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रही सर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या हुआ? नेटवर्क इश्यूज तो नहीं है बेटा? नहीं सर, डेली साफ आता, आज ही नहीं आया बस। स्टार्टिंग से नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर मांगा था नेट का हो, पर नहीं सर हो रहा। अब नजर आ रहा है कुछ क्लियर? अब तो और कम दिख रहा है। बिल्कुल बेकार हो गया अब। 1-2 सेकंड का टाइम लो बेटा, हो सकता है। नहीं है बिल्कुल। ऑब्जर्वेशंस बताओ। काफी ठीक हो गया सर। आयुष, आपने आर यू सर एबल टू व्यू नाउ? कैमरे को सर आपने कैमरे को यस सर, ज्यादा दूर साफ तो है। नहीं रख दिया है? नहीं बेटा, कैमरा उसी डिस्टेंस पे है जैसे पहले था। चलिए, क्लियर हुआ? ठीक है। अभी तक हमने जो जो चीजें प्लॉट करी हैं वो ये है, 0 है, -6 है, और हमारी लोकेशन है -2। लगभग लगभग हम यहाँ मान लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं -3i एंड 3i। ठीक है, ये हो गया -2। तो ये चीज़ें हमारी प्लॉट हुई हैं। -6 है, -2 है, 0 है। ठीक है, एंड +-3i मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद हम निकालेंगे सेंट्रॉइड। हमने निकाला था सेंट्रॉइड वॉज इक्वल टू कहीं 2.5 के आसपास आया था, -2.5। यहाँ से आपके पास 3 लाइन्स हो गई, 3 लाइन्स, सॉरी 4 लाइन्स हो गई, एंड 4 लाइन्स आर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 4 एसिम्प्टोट्स हो गए। एसिम्प्टोट नंबर 1, 2, 3, 4। k इक्वल टू 1, सॉरी k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ठीक है, चारों एसिम्प्टोट्स हमने बना लिए हैं, सेंट्रॉइड बना लिया है। अब हम इवेलुएट करेंगे कि विच पार्ट ऑफ रियल एक्सिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो हम ऑब्जर्व करें, यहाँ से पहले हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस नहीं है। इस पॉइंट के बाद हमारे पास 1 हो गया, देन इस पॉइंट के बाद हमारे पास 3 हो गए, 2 ये और एक ये 3, एंड इस पॉइंट के बाद 4 हो गए। तो ओनली दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, ऑड वैल्यूज होती हैं एंड ऑड वैल्यूज यहीं पे लाई करेंगे केवल, टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो ये पार्ट हमारा हो गया रूट लोकस का पार्ट। तो देखो, ये भी पोल है, ये भी पोल है, ये इधर चलना शुरू करेगा, ये इधर चलना शुरू करेगा। ठीक है, जब ये दोनों चल के एक ट्रैक पे कहीं जाके टकराएंगे,
कहाँ टकराएंगे वो हमें ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ टकराते हैं तो वो इन एसिम्प्टोट्स के पैरेलल चले जाएंगे, अगर वो यहाँ टकराते हैं वो इन एसिम्प्टोट्स के पैरेलल चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ टकराते हैं फॉर एग्जांपल तो ये ब्रेक अवे पॉइंट ऐसे चले जाएगा और ये ब्रेक अवे पॉइंट ऐसे चले जाएगा। अगर ये यहाँ टकराते हैं तो ये ऐसे चले जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये हमारा लगभग रफ प्लॉट स्केच होगा। ठीक है, एंड इन केस अगर वो इधर टकराते हैं ये दोनों पॉइंट्स, तो वो इधर और इधर जाएंगे, ये वाले पोल्स ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि चारों एसिम्प्टोट्स पे हमें एक एक पोल हमें लेके जाना है। ठीक है, एंड इट हैज टू गो अप टू इंफिनिटी। तो इसके बाद हम निकालेंगे सबसे पहली ब्रेक अवे पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ब्रेक अवे पॉइंट निकालना। तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज 1 प्लस जी एस एच एस अगर हम निकालते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, जी एस एच एस हमारे पास ये है एस स्क्वायर प्लस 6s मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये बनेगी मेरी इक्वेशन। तो यहां से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ k। तो k इज इक्वल टू माइनस में चले जाएगा, ब्रैकेट में s की पावर 4 s इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू 4s 4s स्क्वायर 4s क्यूब प्लस 6 इंटू दिस 6 s क्यूब प्लस सिमिलरली दिस s स्क्वायर 3s स्क्वायर प्लस 24s स्क्वायर प्लस, गलती हुई 13 है, 3 नहीं है 13 है बेटा। तो कहाँ कहाँ गलती हुई होगी, यहाँ गलती है एक तो 13s स्क्वायर एंड 13 इंटू 6 13 6 क्या हो गया, 13 इंटू 6 करो कितना हो गया 78। 78 s। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। तो इसको हम इसके बाद इवेल्युएट करेंगे dk बाई ds, लेकिन उससे पहले हम k की वैल्यू प्रॉपरली लिख लेते हैं। माइनस ऑफ s की पावर 4 6 प्लस 4 10s क्यूब प्लस 24 प्लस 13 37 s स्क्वायर प्लस 78s। ठीक है, अब यहां निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट के लिए आगे का पार्ट, दैट इज dk बाई ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, dk बाई ds इज इक्वल टू 0 आपको इवेल्युएट करना है। तो इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस रहेगा 4s क्यूब प्लस 3 इंटू 10 30s स्क्वायर प्लस 37 इंटू 2 37 इंटू 2 हो गया हमारा 74s प्लस 78 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मोड से आप इसको सॉल्व करो, s की हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। जल्दी से सॉल्व करो, कैलकुलेटर उठाओ, मोड इक्वेशन अननोन्स नहीं, डिग्री हमारे पास 3। ठीक है, उसमें 4 b इज इक्वल टू 30 c इज इक्वल टू 74 एंड d इज इक्वल टू 78। हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं दैट इज इक्वल टू माइनस 4.2 कॉमा x2 आ रहा है माइनस 1.6 प्लस माइनस 1.38 आई। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हम, ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद क्या है देखो, माइनस 4.2 इज लाइंग ओवर हेयर, कहीं यहां लाई कर रहा है माइनस 4.2।
विच इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके अलावा ये है -1.6, -1.6 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, एंड 1.38 यहाँ कहीं हमारे पोल एग्जिस्ट करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। सिंस दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, इसलिए वी कैन इग्नोर दीज पोल्स। ठीक है, दीज कैन बी इग्नोर्ड, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट हमारे पास हो गया s इज इक्वल टू -4.2 ओनली, यही हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद एक फंक्शन ऊपर जाएगा, एक फंक्शन नीचे जाएगा, एंड एसिम्पटोट के पैरेलल चले जाएंगे। ठीक है, ये वाले दोनों एसिम्पटोट्स हो गए। इसके बाद कौन सी बची, ये वाली दो एसिम्पटोट्स बची। यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इसके लिए क्या है, हमें निकालना पड़ेगा इस पोल का एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए हमें क्या पढ़ा था, फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस सम ऑफ एंगल्स फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल, मतलब फ्रॉम दिस पोल टू अदर पोल्स, यानी ये वाला एंगल, दिस इज लेट इट बी फाई 1, ये वाला एंगल लेट इट बी फाई 2, एंड ये वाला एंगल लेट इट बी फाई 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, सर डिपार्चर में सर देन तो प्लस होता है ना, 180 प्लस। 180 माइनस होगा। अराइवल में सर माइनस, नहीं नहीं सर नहीं अराइवल में नहीं, माइनस होता है शायद। एंगल ऑफ डिपार्चर में होता है 180 डिग्रीज माइनस द सम ऑफ एंगल्स फ्रॉम दिस पोल टू अदर पोल्स। ठीक है, प्लस सम ऑफ एंगल्स फ्रॉम दिस पोल टू अदर जीरोस। तो जीरोस तो हमारे पास कोई है ही नहीं। ठीक है, इस पोल से जीरोस वाला सम ऐड होगा, इस पोल से पोल वाला एंगल एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 लिख लिया। अब फाई 1 की वैल्यू इवैल्यूएट करें तो फाई 1 क्या है, फाई 1 इज इक्वल टू दिस एंगल। ये वाला एंगल हम डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को इवैल्यूएट करके 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फाई 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है, दिस हाइट, परपेंडिकुलर कितनी है 3, हाइट ये बेस कितना है 2, तो tan इनवर्स ऑफ 3/2। दिस इज माय फाई 1। इसको इवैल्यूएट करो कितना आया, देन निकालो फाई 2 90 डिग्री है, हमें पता है दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। देन फाई 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द परपेंडिकुलर उतना ही है 3, हाइट बेस कितना है -2 से -6 तक, -2 से -6 कितना हो गया 4। ठीक है, तो निकालो ये चीजें कितनी कितनी आई। tan इनवर्स ऑफ 180 डिग्री माइनस शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 3/2 कितना आ गया 123। ये एंगल आया 123.69। ठीक है, 180 डिग्री 90 डिग्री हमारे पास दूसरा हो गया, इसको निकालते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 3/4, this angle is equals to 36.87 डिग्रीज। तो अगर आप इन सब एंगल्स को ऐड करके फाई डी की वैल्यू इवैल्यूएट करो तो फाई डी इज इक्वल टू, फाई डी हमारे पास क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 123.89 माइनस 90 माइनस ऑफ
दिस 36 हमारे पास आया माइनस ऑफ 70.56 डिग्रीज ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 70 डिग्री यहां से कहां होता है, माइनस का 90 हो गया हमारा यहाँ पे, तो कहीं यहां से सिस्टम ऐसे गया, अब ये कहीं जाके किसी पॉइंट पे कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस को। ठीक है, तो हम निकालेंगे इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GSHS जो हमने यहाँ पे इवेल्युएट करी थी। तो उससे हम निकालेंगे क्या चीज, हम निकालेंगे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन। तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, s की पावर 4 प्लस 10s क्यूब प्लस 37s स्क्वायर प्लस 78s प्लस k। ठीक है, ये हमारे पास हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां पे हम इस पे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, s की पावर 4 में कोफिशिएंट्स निकालते हैं, कितना हो गया 1 37 k। s की पावर 3 के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 10 एंड 78। ठीक है, s की पावर 2 वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 370 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 10, वहां पे आ जाएगा हमारे पास k, s की पावर 1। ठीक है, s की पावर 1 इसको निकालते हैं, कितना आएगा, दिस इज लगभग ये आ जाएगा 292 डिवाइडेड बाय 29.2 वैल्यू आएगी। ठीक है, 29.2। अब ये वैल्यू सॉरी 29.2, s की पावर 1 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 29.2 मल्टीप्लाइड विद 78 माइनस ऑफ 10k डिवाइडेड बाय 29.2 एंड s की पावर 0 विल बी इक्वल टू k। तो देखो, अगर आपको ऑक्सिलरी इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम शुड बी मार्जिनली स्टेबल। एंड सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कब होता है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल तब होता है जब एक कंप्लीट रो हमारी जीरो हो जाती है, यानी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हमारी फॉर्म होगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 29.2 इंटू 78 माइनस ऑफ 10k शुड बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू क्या है, 29.2 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 227.56। 227.56 ये वाली वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी दिस 29.2 s स्क्वायर प्लस दिस k क्या चीज है हमारे पास, ये 227.56। ठीक है, इसका शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिल जाएगा s की वैल्यूज, कितना आया हमारे पास, 227.56 डिवाइडेड बाय 29.2, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट आंसर कितना आया 2.79। तो दिस वैल्यू इज 2.79 आई, यानी कि कहीं ये जो वैल्यू होगी ये 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से कम है।
ये है आपकी 3, तो दिस वैल्यू इज समवेयर 22.78 आई। तो ये है हमारे पास कुछ इस तरीके से। -2.78 आई। ठीक है बेटा, तो ये आपका बनेगा पोल जीरो प्लॉट, सॉरी रूट लोकस प्लॉट। विजिबल है सभी को? सर नो सर, क्या हुआ? सर क्लियर नहीं है सर। किसी को भी क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। मनोज? जी सर क्लियर है। अच्छा ठीक है बेटा, आपको क्लियर है। बेटा हो सकता है नीरज आपके साथ ना नेटवर्क इश्यूज आ रहे होंगे इस टाइम पे। नहीं सर, ये ठीक है, ऐसा नॉट ऐसा ऑलवेज, होता लेकिन रहता है सर, क्लियर नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी। बीच बीच में हो जाता होगा बेटा, आप लोगों के नेटवर्क इश्यूज की वजह से ऐसा चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो होता है ना मोबाइल फोन्स में कांस्टेंट स्पीड नहीं आती है। एक हमेशा देखोगे तो आपकी स्पीड वेरी करती रहती है। तो जब आपके पास स्पीड आएगी तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, जब आपके पास स्पीड नहीं आएगी तो स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। तो वो चीज़ें आपकी नेटवर्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए, बट क्लियर होता है, लेट मी नो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, तो आप पूछ सकते हो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको लगता है कि यस इट इज़ डाउटफुल। इतना सोल्यूशन आपको करना था। ठीक है, तो सोल्यूशन का फाइनली आपको मेरे को ये जो प्लॉट है आपका, ये फाइनली जो हमने स्केच किया है वो आपको सबमिट करना था, अपलोड करना था। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन और था हमारे पास इसी के साथ साथ। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा मैंने आप लोगों को दिया था, जहां पे हमारे पास कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स वैसे नहीं थे पोल्स, ओनली द रियल पोल्स वर एग्जिस्टिंग। सारे के सारे पोल्स क्या थे? रियल पोल्स दिए हुए थे आप लोगों के। कैन यू प्रोवाइड मी द क्वेश्चन? आई नीड टू सर्च फॉर इट। मिल गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग k अपॉन s प्लस 2 s प्लस 4। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सेम चीजें हम करेंगे। चलिए, नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, 3 पोल्स हैं हमारे पास। जीरोस कितने हैं? 0। p माइनस जेड इक्वल टू 3। ठीक है, ये है हमारे s इज इक्वल टू 0 -2 -4। कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, यानी कि हमें एक पार्ट नहीं निकालना है, दैट इज दिस एंगल ऑफ डिपार्चर हमें नहीं निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिपार्चर कब निकालते हैं? जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल होता है। चलिए, एक चीज तो हमारी सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, चलिए अब एसिम्प्टोट्स के बारे में बात करते हैं। एसिम्प्टोट्स क्या है? एसिम्प्टोट्स कितनी है हमें पता लग गया, 3 है। तो 3 के लिए हम सेंट्रॉइड निकालेंगे सबसे पहले। तो सेंट्रॉइड इज गिवन बाय समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। तो कितने हैं? एक है 0, एक है -2, एक है -4। प्लस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? -6/3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2।
तो हमारा कहाँ पे सेंट्रॉइड है, -2 पे हमारा सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकती है, 0, 1 एंड 2, नॉट ग्रेटर देन 3। तो ये एंगल्स हमारे सबके चेंज हो जाएंगे। एक चीज याद रखना, जितनी बार भी मैं ये एंगल प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, फॉर P माइनस जेड, ये याद कर लो, फॉर P माइनस जेड इज इक्वल टू 2, हमारे पास दो ही एंगल एग्जिस्ट करेंगे, एक हो गया 90 पे, एक हो गया 270 पे। फॉर P माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है, याद रख लो इन्हें, 60 डिग्री पे होता है, एक 180 डिग्री पे होता है, और तीसरा होता है हमारे पास 300 डिग्री पे। फॉर P माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ये एंगल्स डिफाइंड है बेटा, क्योंकि फॉर्मूले में P माइनस जेड ही चाहिए, K की वैल्यू आप चेंज करोगे 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 45 डिग्रीज, दैट इज पहला 45 पे, दूसरा 135 पे, तीसरा 225 डिग्रीज पे, एंड चौथा 315 डिग्री पे। फिक्स हैं, दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड। ठीक है, या ये चलो 45 प्लस 90 135, 135 प्लस 90 225, 225 प्लस 90 315। तो 90 का डिफरेंस रहता है यहाँ पे 120 का डिफरेंस रहता है। पहला 60 डिग्री पे 60 प्लस 120 180, 120 इसमें ऐड करोगे 300 मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से सो ऑन, आपके पास मैक्सिमम इतनी चीजें ही आएंगी, मैक्सिमम आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कितना है, P माइनस जेड 3 है, तो P माइनस जेड 3 है, तो यानी इसका मतलब हमारे पास डिफाइंड है फॉर K इज इक्वल टू 0, हमारे पास K इक्वल टू 0 के लिए क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 0 यानी 1/3 इंटू 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, फॉर K इक्वल टू 1 दिस विल बी इक्वल टू 3/3 into 180 degrees which is equal to 180 degree itself, and for K equal to 2, जैसे ही आप 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 5/3 multiplied by 180 degrees, it implies कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5/3, बताओ, अभी तो बताया आपको बेटा 5/3 क्या होते हैं। तो हमारे पास ये एंगल डिफाइन है 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्रीज। ठीक है, इसके बाद हम ब्रेक अवे पॉइंट निकालेंगे। ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम जितनी चीजें बनाई हैं उनको प्लॉट कर लेते हैं। जितनी चीजें हमने बनाई हैं एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, एक पॉइंट है -2 पे, एक पॉइंट है -4 पे। ठीक है, तो 0 -2 -4। अब कौन कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट है, देखो यहाँ से राइट साइड में कितना है 0, यहाँ पे 1 विच इज ऑड, यहाँ पे 1 ऑड, तो दिस कंप्लीट सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, अब इंफिनिटी तक भी जाओगे तो भी वो 3 ही रहेगा। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आ गई कि हमारे पास जो 3 एसिम्पटोट थी, 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री, 180 डिग्री वाली लाइन को देखो, 180 डिग्री पे ये वाला पोल 180 डिग्री पे सीधा सीधा चले गया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है कहां पे थी, सेंट्रॉइड हमारा कहाँ था, -2 पे, यानी कि यहां से सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रहा है। एक वैल्यू जा रहा है, एक एसिम्पटोट कहीं ऊपर जा रही है, एक एसिम्पटोट नीचे जा रही है, और तीसरी एसिम्पटोट यहां जा रही है। तो ये जो तीसरी एसिम्पटोट जा रही है इसके पैरेलल तो ये वाली चीज चली गई, यानी जो पोल नंबर 4 है, -4 पे जो पोल है वो उसके पैरेलल चले गया। अब हमारे पास दो पोल बचे हैं, एक ये पोल एक ये पोल, ये वाला अपने रूट लोकस पे चला, ये वाला अपने रूट लोकस पे चला, कहीं बीच में टकराएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ठीक है, कहीं बीच में टकराएगा, ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो ब्रेक अवे पॉइंट हम निकालेंगे। ब्रेक अवे पॉइंट निकालने का मेथड क्या है, 1 + GS HS इज इक्वल टू 0 पुट करना, 1 + GS HS इज इक्वल टू 0।
एंड यहां से निकालना वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 प्लस के इज इक्वल टू 0। मैं कुछ शॉर्टकट्स अपना मतलब यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिए मैंने यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, एस आपको बाहर रख दिया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस GSHS के, अब वहां पे भी आना था के, तो के मैंने रख दिया। तो बाय प्रैक्टिस ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी डायरेक्टली आ सकती है। यहां से निकालेंगे हम के की वैल्यू, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस ले लेंगे, ये चीज उधर चली जाएगी, माइनस ऑफ एस की क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक है। यहां पे अगर आप निकालना चाहो डीके बाय डीएस, डीके बाय डीएस क्या आएगा आपके पास, एस क्यूब का क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12s प्लस दिस 8 इज इक्वल टू 0। डीके बाय डीएस इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं, ठीक है। यहां से आपके पास एस की दो वैल्यूज आएंगी, तो दोनों वैल्यूज मुझे बताओ आप। माइनस 0.84। सर आप गायब हो गए। मैं कहाँ गायब हो गया बेटा, सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। तेरे गायब हुई है भाई। साफ दिखाई दे रही है। कोई नहीं कोई नहीं। कितना आ रहा है बेटा अभी, सर माइनस 0.84, माइनस 0.84 और दूसरी माइनस 3.15। माइनस 3.15, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखो माइनस 3.15 कहीं यहाँ लाई करेगा एंड दूसरा हमारा कहाँ लाई कर रहा है, माइनस 0.84 कहीं यहाँ लाई कर रहा है, माइनस 0.8184, ठीक है, एंड माइनस 3.15। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, तो इस पोल इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, यानी कि दिस पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, केवल 0.84। तो 0.84 पे टकराने के बाद फंक्शन एक ऐसे चले गया और एक ऐसे चले गया, तो ये कहीं इमेजिनरी एक्सिस से इंटरसेक्ट करेंगे, तो इमेजिनरी एक्सिस से इंटरसेक्शन यानी कि हम ये निकालेंगे अब डायरेक्टली, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से, वो कैसे निकलेगा, राउथ और विड्थ अप्लाई करके। तो राउथ और विड्थ क्या कहता है इसका, यहां कहेगा एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस के इज इक्वल टू 0। राउथ और विड्थ लगा दिया, एस क्यूब 1 एंड 8, एस की स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड के एस की पावर 1 क्या हो गया हमारे पास 8 इंटू 6 माइनस के अपॉन 6 एंड यहाँ 0 एंड एस की पावर 0, ये चीज हो गया हमारे पास के, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इस पूरी रो को मुझे 0 करना है, इस पूरी रो को 0 करने के लिए केवल मुझे इसको 0 करना होगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 6, दैट इज 8 6 कितना हो गया 48। तो k की वैल्यू 48 रहेगी, इससे हमें मिल जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी 6s स्क्वायर प्लस 48, ठीक है, यानी कि s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 8 कितना निकलता है 2.82। तो कहाँ है माइनस या सॉरी 2.82 एंड 2.82 माइनस के, तो ये पॉइंट है इस तरीके से।
ठीक है, बाकी ये पार्ट इतना सा क्वेश्चन था। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से सारी चीजें इजी हो जाएंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है, ये चीजें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, तो इसलिए बेटर है यू ऑप्ट फॉर सिंपल थिंग्स। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में एक दो बार आ चुका है, आपकी एकेटी यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन इज स्टेटेड एज के s plus 1 upon s plus 1 s minus 1 सॉरी। ठीक है, although we know yes the system is stable unstable सॉरी, we know the system is unstable। क्यों है unstable? क्योंकि एक पोल, ये एक पोल कहाँ लाई कर रहा है? राइट हाफ में लाई कर रहा है। s इज इक्वल्स टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 इज ऑन राइट हाफ प्लेन यहाँ पे। बट इवन देन इस चीज का प्लॉट हमसे पूछा गया कि प्लॉट कैसे बनता है, तो इसका प्लॉट कैसे बनता है वो थोड़ा देखते हैं। चलिए, नंबर ऑफ पोल्स बताते चलो बेटा। नंबर ऑफ पोल्स अरे सभी लोग हो यहाँ पे, नहीं हो? यहीं पे है सर। हाँ तो फिर बताओ ना बेटा, नंबर ऑफ पोल्स। कितने हैं पोल्स? सर 3। 3 कौन कौन से? सर एक 0, एक +1, एक -1। पोल कौन से होते हैं बेटा? पोल क्या चीज होते हैं? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। सर डिनोमिनेटर सर 2 ही होंगे सर, एक +1 और एक 0। तो नंबर ऑफ पोल्स P हमारे पास है 2। ठीक है, जो कि है s इज इक्वल टू 0 पे, एक है s इज इक्वल टू +1 पे। जीरोस कितने हैं? 1। कहां कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? s इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पे निकालेंगे एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एसिम्प्टोट्स, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स n इज इक्वल टू p माइनस z विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 सॉरी 1। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमें पता है एक एसिम्प्टोट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ओनली एंड ओनली वन एसिम्प्टोट। तो वो भी कहाँ लाई करेगी? वो भी 180 डिग्री पे ही लाई करेगी फिर तो। ठीक है, अभी देखेंगे। सेकंड, सेंट्रॉइड निकालेंगे। एसिम्प्टोट का सेंट्रॉइड कहाँ है? सिग्मा ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस z। तो कितना हो गया? समेशन ऑफ पोल्स कितने हैं? पोल्स इज एट 1, जीरोस माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 + 1 2। तो 2 पे लाई कर रहा है हमारा। ठीक है, इट इज लाइंग एट 2। ठीक है, अभी तक ये चीज क्लियर हुई बेटा?
यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होता है? 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय p माइनस z। एंड k की वैल्यू कहां से चेंज होगी? इट विल चेंज फ्रॉम ओनली एंड ओनली 0 लेस देन 1। ठीक है, एक ही है p माइनस जेड, तो लेस देन p माइनस जेड इटसेल्फ मींस 1 से लेस क्या होता है? 0। तो केवल एक वैल्यू ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। एंड फॉर k इक्वल टू 0, अगर हम k इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1 अपॉन p माइनस जेड 1 इंटू 180 डिग्रीज, ठीक है, इम्प्लाइज 180 डिग्रीज। तो एक ही हमारे पास एसिम्प्टोट है जो हमारी क्या है? इटसेल्फ विच इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम 2 एंड इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 180 डिग्रीज। तो इतना हम प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे सामने फैमिलियर हुई। थोड़ा सा एक है हमारा यहाँ पे दो पोल हमारे यहाँ पे हो गए, एक 0 हमारा यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, तो ये दिस इज P1, दिस इज P2। एस प्लेन। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड में काउंट करेंगे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो इतना पोर्शन इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके बाद यहां से लेके इंफिनिटी तक दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। एंड s इज इक्वल्स टू 2। s इज इक्वल्स टू 2 मीन समवेयर ओवर है, कहीं यहां से सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ 180 डिग्रीज। यहां से लेके फंक्शन इंफिनिटी तक, यहां तक जा रहा है ऐसे। तो हमें स्ट्रेट अवे एक चीज अब हम नोटिस करेंगे आगे, ये हमने निकाल लिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। यहाँ पे इन दोनों के ये पोल इधर की तरफ चलेगा अपने रूट लोकस पे, ये वाला अपने रूट लोकस पे चलेगा, एक जगह जाके टकराएंगे। तो अभी निकालते हैं हम ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट हम निकालेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस GSHS इवेल्युएट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0, यहां से क्या निकलेगा हमारे पास? यहां से मिलेगा s स्क्वायर माइनस s प्लस k s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। और यहां से हम निकालें अगर k की वैल्यू, तो k इज इक्वल्स टू, यहां मिल जाएगा हमारे पास माइनस में s स्क्वायर माइनस s डिवाइडेड बाय s प्लस 1। ठीक है, यहां पे अगर हम निकालें dk बाई डी एस इज इक्वल टू 0, हमें इवेल्युएट करना है dk बाई डी एस। तो dk बाई डी एस क्या है हमारे पास? इस चीज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस में न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s, ठीक है, प्लस द s स्क्वायर माइनस s, द डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एम आई राइट? बेटा सही है? हेलो, यस सर। ये चीज सही है? हाँ सर।
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन प्लस प्लस होता है माइनस होता है? आई एम कंफ्यूज्ड इन दिस, प्लस और माइनस? माइनस होता है सर। माइनस माइनस होता है ना? माइनस। हाँ माइनस होता है, मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। चलिए, माइनस द न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सर 2s -1 भी तो आएगा ना? हाँ 2s -1, हमने डिफरेंशिएशन गलत किया। 2s -1 उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू इवेल्युएट दिस इक्वल टू 0। तो इसको 0 करने के लिए इसका इक्वेट करो 0 से। तो जब हम इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यहां बनेगा हमारे पास s 2s स्क्वायर माइनस ऑफ s प्लस 2s देन -1, ठीक है, माइनस ऑफ s स्क्वायर प्लस ऑफ s, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लो, s स्क्वायर, ठीक है, माइनस में से एक कट जाएगा, एक s 3s, इससे एक काट सकते हो, प्लस 2s एंड -1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फाइनली s की वैल्यूज इवेल्युएट करो। लेट मी नो द वैल्यूज। 0.414 दो वैल्यूज आएंगी शायद, और -2.414। क्या बताओ? 0.414 0.414 एंड -2.414। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं। तो अब यहाँ ऑब्जर्व करो केयरफुली, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूट लोकस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूट लोकस, है ना। यहाँ पे ये क्या था? 0, ये था 1, ये था हमारे पास -1। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कहीं समवेयर ओवर हेयर, तो आ रहा है 0.414 एंड दूसरा पॉइंट हमारा लाई कर रहा है समवेयर ओवर यहाँ कहीं, मान लेते हैं -2.414। पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं ऑन द रूट लोकस। तो अब हुआ क्या? ठीक है, ये कहां से ब्रेक डाउन हुआ? ये कहां से ब्रेक डाउन हुआ? अब यहां से जो चीज हमें ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं वो यहां ध्यान से केयरफुली देखना। ये है हमारे पास पोल, द फंक्शन टर्मिनेट्स एट 0 एंड फंक्शन टर्मिनेट्स आइदर एट इंफिनिटी, यानी कि फंक्शन या तो 0 पे टर्मिनेट करेगा या इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेगा एंड यहां पे टकराएगा। यहां पे टकराने के बाद क्या होगा? इनमें से कोई एक पॉइंट इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे जाएगा। तो अब होगा कैसे? ये चीज होगी ऐसे, सिमिलरली ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत ऑड सा नजर आ रहा है, लेकिन इट इज एक्चुअली अ सर्कल, ठीक है, एक्चुअली ये सर्कल की तरह ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो अब ये हुआ क्या? ये तो हो गया हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट, अवे मतलब निकलना, ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट दो टाइप के पॉइंट्स आपके पास सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड ऑलवेज हमेशा सिस्टम पोल से शुरू होगा फॉर k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 यहां पे होगी एंड k की वैल्यू इंफिनिटी होगी इस पॉइंट पे एंड या तो इंफिनिटी पे जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हम k की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअली रूट लोकस क्या है? इट इज द प्लॉट ऑफ दिस। जब हम इस k की वैल्यू को गेन को चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमारा फंक्शन इस पॉइंट से थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो हर पॉइंट कैसे मूव कर रहा है एस प्लेन में, दैट इज
बेसिकली नोन एज अ रूट लोकस। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ में आई बेटा? इसका ग्राफ समझ में आया? अब यहां पे आप निकाल सकते हो इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि ये कहां पे हमारा इंटरसेक्ट हुआ, तो इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस आप निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, वो चीज आप यहां से निकाल सकते हो 1 प्लस GSHS से जो आपने वैल्यू इवेल्युएट करी है। ठीक है, तो यहां से आपको इवेल्युएशन यहां से आपको मिल जाएगा। ये आपके पास 1 प्लस GSHS इक्वेशन आई थी, तो एस स्क्वायर माइनस ऑफ एस प्लस के टाइम्स एस प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, एस स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस के एस प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एस स्क्वायर की बनेगी, एस की पावर 1 बनेगी, एस की पावर 1 बनेगी 1 माइनस के, एंड यहाँ बन जाएगी 1 एंड के। ठीक है, एस की पावर 0, दिस इक्वेशन टू बी 0। इस इक्वेशन को 0 करने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 माइनस के शुड बी 0 एंड विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1। तो जब के की वैल्यू 1 होगी ये सिस्टम क्या हो जाएगा? मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे के की वैल्यू क्या है? 1 है। इस पॉइंट पे के की वैल्यू 1 है। ठीक है, के की वैल्यू यहां डाल देंगे तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू माइनस 1 इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इटसेल्फ ये कहां पे लाई करेगा? -1 एंड ये 1 एंड ये -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल गया, सारी पॉइंट्स वैल्यूज मिल गई जो 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 चीजें आपको डिफाइन है। चलिए ठीक है बेटा, अब किसी को कोई डाउट है ही और शी में आस्क? अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। हेलो बेटा, लीव नहीं करना, अगर कोई लीव करेगा तो उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। तो कुछ टाइम के बाद जब मैं आपसे कहूं तब आप मेरे को लीव करना। चलिए ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, नहीं तो छोड़ सकता है। अब क्लासेस यू कैन लीव नाउ, मैंने अटेंडेंस मार्क कर लिया। अटेम्प्ट योर क्विज, ठीक है, क्विज अटेम्प्ट करना। एक बार को अगर यहाँ पे नहीं होता तो मैं क्विज से अटेंडेंस ले लूंगा।